सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ कही, कुछ अनकही कहानियाँ लेके आया हूँ जो शायद आपको आपके डर से मिलाए, क्योंकि डर सबको लगता है। नेहा एक युवा और मेधावी डॉक्टर थी जो चिकित्सा की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। तो जब उसे शहर के सबसे बड़े मनोरोग अस्पताल या मेंटल असाइलम से एक जॉब का प्रस्ताव आया तो उसने इसे अपने करियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर देखा। अस्पताल शहर के बाहरी इलाके में था और ये मानसिक बीमारी के सबसे गंभीर मामलों का इलाज किया करता था। आते ही नेहा को उसका पहला काम या पहला पेशेंट मिल गया जिसका नाम था अमित कुमार, और उसे उस पर एक रिपोर्ट बनानी थी। अमित का कम से कम 20 साल पहले इस अस्पताल में दाखिला हुआ था। कई हिंसक घटनाओं की वजह से उसको यहाँ भर्ती कराया गया था और उसे अस्पताल के एक अलग और सुरक्षित विंग में रखा गया था। उसकी केस फाइल काफ़ी लंबी थी जिसमें कई सारे भ्रम और सपनों के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं थी, और अगर थी भी तो उस फाइल में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। अमित से नेहा की पहली मुलाकात काफ़ी घबराहट से भरी हुई थी। अमित एक लंबा सा दुबला पतला आदमी था और उसकी बुरी आंखें थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी के भी आर पार देख सकती हैं। वो शांत और स्पष्ट तरीके से बात करता था और नेहा जब उससे बात कर रही थी तो उसको बात करते हुए ऐसा लगा कि जो उस फाइल में उसने उसके बारे में पढ़ा था, अमित तो बिल्कुल उससे उल्टा है। सारे सवाल जवाब होने के बाद अमित नेहा से कहता है, तुम अलग हो। काफी धीमी आवाज में। तुम मेरी मदद कर सकती हो। नेहा को उस समय ये बात समझ नहीं आई, पर उसने जरूर अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिरन महसूस करी, लेकिन उसने अपना पेशावर रवैया बनाकर रखा। इसके बाद नेहा ने फिर अमित को उसकी बीमारियों और उसके बीते हुए कल के बारे में पूछा, और वो इस अस्पताल में कब आया और उसके इस अस्पताल के अनुभव क्या थे, इसके बारे में नेहा ने उससे पूछा। अमित ने नेहा को बताया कि उसे एक छायादार आकृति दिखा करती थी, अजीब आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, और उसे यही सब इस अस्पताल में दिखता था। और उसने नेहा को ये भी कहा कि यह अस्पताल कोई आम अस्पताल नहीं है। अमित से बात करने के बाद नेहा ने इस मामले में काफ़ी सोच विचार किया और उसने ये ठाना कि वो इस अस्पताल के इतिहास के बारे में जांच करेगी। फिर उसको अपनी जांच के बाद ये पता चलता है कि करीब 1900 के दशक में इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी और उस समय भी ये एक मेंटल असाइलम ही था, पर अपने क्रूर तरीकों और खौफनाक मौतों की वजह से ये काफ़ी मशहूर था। कई रोगी यहाँ आते थे पर उनकी रहस्यमय तरीकों से मौत हो जाती थी, और ये कैसे होता था और क्यों होता था इसके बारे में किसी को कभी कुछ पता नहीं चला। यहाँ के सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पूरा स्टाफ शायद इसमें मिला हुआ था, इसलिए इस असाइलम को बंद कर दिया गया और काफ़ी समय बाद फिर एक नए रूप में इसे फिर खोला गया। इस खोज के बाद नेहा ने भी उस अस्पताल में धीरे धीरे कई सारी अजीब अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू करी। उसे अस्पताल के आसपास अजीब घटनाएं नज़र आने लगी, जैसे बत्तियां अपने आप टिमटिमाने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी, दरवाजे अपने आप चरमराने लगे, और उसे हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो जैसे कोई हर समय फुसफुसा रहा हो। इसके बाद नेहा ने बाकी लोगों से भी इस बारे में बात करी, पर उन सब ने इन बातों को नेहा की कल्पना कहकर रफा दफा कर दिया।
लेकिन नेहा को ये अंदर से पता था, उसे ये लग रहा था कि इस अस्पताल में सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है। इसके बाद नेहा अपने कमरे में अमित की केस फाइल पढ़ने के लिए देर तक रुकी थी, और जैसे ही उसने नोट्स पढ़ने शुरू करे, उसे एक नए फोल्डर के पीछे काफ़ी सारी पुरानी तस्वीरें मिली, मानो वो वहाँ छुपी हुई थी। नेहा ने वो तस्वीरें पहले नहीं देखी थी। वो तस्वीरें शायद पहले के रोगियों और कर्मचारियों की थी। नेहा ने उन तस्वीरों को बड़ी ध्यान से देखा। उन तस्वीरों पे सबके चेहरे पर भय और दर्द का भाव था। एक तस्वीर में आकर नेहा की नज़र अटक गई। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखें बड़ी होने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। उस तस्वीर में काफ़ी सारे लोग खड़े थे और उसमें से एक चेहरा नेहा को किसी से मिलता जुलता लगा। ये चेहरा उसने पहले भी देखा हुआ था और उसे एकदम से एक झटके का एहसास हुआ। वो चेहरा और कोई नहीं, अमित का था। और वो भी उस तस्वीर में जो कम से कम 1 सदी पहले की थी। घबराकर नेहा ने वो तस्वीर वहीं छोड़ दी और वो अमित के कमरे की ओर भागी। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि अमित का कमरा खाली था। उसका बिस्तर बड़े करीने से बनाया गया था और हाल ही में उस बिस्तर पर किसी के रहने का कोई निशान नहीं था। नेहा को समझ नहीं आया कि ये क्या था। वो भागकर बाकी नर्सिंग स्टाफ के पास जाती है और उनको अमित के बारे में बताती है और पूछती है कि वो कहाँ गया। पर सब नेहा को ऐसे देखते हैं कि मानो वो समझ नहीं पा रहे कि नेहा किस बारे में पूछ रही थी। इसके बाद जो जवाब नेहा को बाकी नर्सिंग स्टाफ से मिला, उस जवाब ने नेहा के लिए हकीकत और सपने में कोई फ़र्क नहीं छोड़ा था। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में अमित नाम का कोई मरीज कभी था ही नहीं। पर यह कैसे हो सकता है? डर, सोच, चिंता, इतने सारे भाव नेहा एक साथ महसूस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब जो उसने देखा या ये सब जो उसके साथ पिछले 2 हफ्तों से हो रहा था, वो सच था या नहीं, या वो भी इस मानसिक रोगियों के अस्पताल में इन रोगियों का हिस्सा बन रही थी। उसे अपनी मानसिक स्थिति पे शक होने लगा। उसे अमित के अस्तित्व का सबूत चाहिए था और वो अब तब तक शांत नहीं बैठ सकती थी जब तक वो उसे ढूंढ न ले, जिसके लिए उसने काफ़ी कोशिश करी, पर अंततः उसे कुछ नहीं मिला। नेहा की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी, इसलिए अस्पताल के स्टाफ को उसकी चिंता होनी शुरू हो गई। उसका व्यवहार धीरे धीरे खराब हो रहा था। वो पागलपन की तरफ जा रही थी। इसलिए नेहा के सीनियर्स को ये लगा कि नेहा की हालत उसके काम की वजह से है। इसलिए उन्होंने नेहा को कुछ समय के लिए इस काम से छुट्टी दे दी। पर नेहा अब कहाँ बैठने वाली थी? उसे सच्चाई जाननी थी। उसे पूरा विश्वास था कि अमित सच है। जो भी उसके साथ पिछले 2 हफ्तों में हुआ वो सब सच है, कुछ कल्पना नहीं थी, जिस वजह से वो ज़्यादा समय तक अस्पताल से दूर नहीं रह पाई। और एक दिन सबको बिना बताए वो रात में अस्पताल आ गई। उस रात अस्पताल में, खासकर उस जगह, काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा था। वहाँ की हवा ज़्यादा भारी और ठंडी थी और वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना था। जैसे जैसे नेहा उस जगह की तरफ बढ़ रही थी, उसे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वही फुसफुसाहट जो उसे पहले आती थी, पर पहली बार अब वो तेज़ हो रही थी।
वो गलियारे के एक अंत तक गई और उसने वहाँ एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिला जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे उस दरवाजे तक गई और उसे खोला। वो पुराना दरवाज़ा था जो अपनी एक आवाज़ के साथ खुला। उस दरवाजे के पीछे एक पतली सी सीढ़ियाँ थी जो नीचे जा रही थी, शायद बेसमेंट में। पर नेहा अब रुक नहीं सकती थी। उसे जानना था ये सब क्या है, और शायद नीचे उसे कोई बुला रहा था। नेहा को अपना नाम सुनाई दे रहा था और नेहा का अपने ऊपर से नियंत्रण कम हो रहा था, इसलिए उन सीढ़ियों से वो नीचे जाने लगी। और वो हल्की हल्की आवाज़ें अब दर्द भरी आवाज़ों में बदल गई थी। नेहा धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे पहुंची। उसने खुद को अस्पताल के एक पुराने खंडर नुमा जगह पे पाया। उस खंडर की दीवारों पर कई सारे जंग लगे हुए दरवाजे लगे हुए थे और हर कमरे पर किसी न किसी का नाम लिखा हुआ था। उसी में से एक दरवाजे पर अमित कुमार का नाम लिखा था। जैसे ही नेहा ने वो नाम पढ़ा, वो दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला। कमरा अंदर से काफ़ी छोटा और खाली था। उस जगह रोशनी का कोई जरिया नहीं था, पर फिर भी वहाँ हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। नेहा ने उस कमरे में दाखिला लिया। उस कमरे की हवा ज़्यादा ठंडी थी और नेहा को ये महसूस हुआ कि वहाँ कभी कुछ बहुत गलत हुआ था। उस कमरे के बीच एक कुर्सी थी और पूरे कमरे में कुछ नहीं था। जैसे ही नेहा कमरे के अंदर कदम रखती है, जोर की आवाज़ के साथ उसके पीछे वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। नेहा एकदम से घूमती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नेहा अब डर से कांप रही होती है। उसे उस ठंड में पसीने आ रहे होते हैं। उसे रोना आने लगता है। वो चिल्लाती है, वो मदद मांगती है, पर शायद उसकी आवाज़ बाहर तक भी नहीं जा रही होती। इसी बीच नेहा को अब ऐसा महसूस होता है कि कमरे में अब कोई और भी है। शायद उस कमरे के दूसरे कोने पे खड़ा है, पर है। नेहा को कोई और महसूस होता है। नेहा का गला डर से सूख जाता है। वो जमकर खड़ी हो जाती है। वो मुड़ भी नहीं पाती, और जो वो हल्की हल्की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी, वो अब एक आवाज़ में बदल गई। वो अमित की आवाज़ थी। वो उसी हल्की आवाज़ में उसे कहता है, तुम्हारा स्वागत है डॉक्टर नेहा। मैं तुम जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। नेहा अपनी आंखों में खौफ लिए मुड़ी तो उसने देखा अमित अंधेरे में खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखें भूरी नहीं, लाल थी और वो चमक रही थी। और पहली बार उसके चेहरे पर नेहा ने कोई भाव देखा था। ये एक अजीब सा भाव था। वो एक खौफनाक मुस्कान दे रहा था। और नेहा ने कांपती हुई आवाज़ से उससे पूछा, तुम 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 क्या हो? अमित और मुस्कुराया और उसने कहा, मैं इस जगह का हिस्सा हूँ, इसके रहस्यों का रखवाला हूँ। यह अस्पताल समय समय पर किसी की आत्मा को अपने में समा लेता है, और इस बार तुम्हें चुना गया है। इसके बाद नेहा को एक दिल दहला देने वाली सच्चाई का एहसास होता है, जिसे सोचकर उसका दिमाग चकरा जाता है।
इस अस्पताल में कई सारी आत्माएं रहती हैं जो इस अस्पताल में बंद है, वो यहाँ से निकल नहीं सकती। और ये अस्पताल यहाँ के मरीज़ों और उनके कर्मचारियों की आत्माओं पर जिंदा है। अमित कोई अभी का मरीज़ नहीं है, वो इस अस्पताल में उन फंसी हुई आत्माओं में से एक है जो अब खुद इस अस्पताल का हिस्सा बन गया है। घबरा कर नेहा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसने अपनी जान लगाई पर वो दरवाज़ा हिला भी नहीं। फिर नेहा को ऐसा लगा कि दरवाज़ा उसके पास आ रहा है और सारी दीवारें उसके पास आ रही हैं। कमरा धीरे धीरे छोटा हो रहा है और वो आवाज़ें अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वो आवाज़ें अब फुसफुसाने की नहीं, चिल्लाने की भी नहीं, अब वो हंसने की आवाज़ें हैं। और ये सब होते होते उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका हाथ अंधेरे में पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी चीखें बस उस कमरे में और शायद उस अस्पताल के खाली गलियारों में गूंजती रही। पर कुछ समय बाद वो भी शांत हो गया और कुछ पल में वो अंधेरा और वो कमरा नेहा को निगल गया। महीनों बाद उस अस्पताल में एक नया डॉक्टर आया है, डॉक्टर ध्रुव शर्मा। वो उस मेंटल असाइलम में पहुंचा और उसे वहां पहुंचते ही अपना पहला मरीज मिला जिसका नाम था नेहा वर्मा। ध्रुव नेहा के मामले से काफ़ी प्रभावित था। वो जानना चाहता था कि ऐसा क्या हुआ कि एक इतनी युवा और मेधावी डॉक्टर की वो मानसिक रूप से टूट गई और मानसिक तनाव का शिकार हो गई और इस मेंटल असाइलम में कैद हो गई। नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब सुस्त और खोखली हो गई थी। जब डॉक्टर ध्रुव उसके सामने आया और अपना परिचय दिया तो उसने एक अजीब ढंग से ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम अलग हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। और उस समय ध्रुव को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिरन महसूस होती है, लेकिन वो अपना पेशावर रवैया बनाए रखता है। फिर जैसे ही ध्रुव नेहा के मामले के बारे में और पढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि अस्पताल की सारी रूहें वापस से जीवित हो गई और वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो एक और रूह को अपने अंदर समा लेगी। आप सुन रहे थे डर सबको लगता है।